मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। यूँ तो महाराष्ट्र में बहुत से गांव हैं जहां पेट भरने के लिए अलग अलग व्यवसाय है। ज्यादातर गांव में खेती से परिवारों का पालन पोषण हो रहा है, मगर महाराष्ट्र के जिले रायगढ़ में पहाड़ों की चोटी पर बसा मात्र एक ही गांव है जिसका व्यवसाय सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों पर निर्भर है। पर्यटकों के आने जाने से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, हम महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन माथेरान की बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव माथेरान है, जो शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर बसा हुआ है। इस गांव में तकरीबन 12 से 1500 परिवार रहता है। 8 से 10 हजार आबादी वाले इस गांव में सिर्फ एक व्यवसाय है, जो बाहर से आने वाले पर्यटकों पर पूरी तरह से निर्भर है। टूरिस्ट हैं तो परिवार का पालन पोषण है, टूरिस्ट नहीं तो यहाँ की रौनक नहीं। दरअसल यहाँ के लोग अपना कारोबार घोड़ों से करते हैं। आने वाले पर्यटकों को घोड़ों पर सवार कर इनका दिल लुभाते हैं, व्यू पॉइंट तक ले जाते हैं। खाने और ठहरने के लिए यहाँ होटलों की भरमार है। यहाँ पर हर व्यवसाय सिर्फ पर्यटकों के आने से ही चलता है। कोरोना जैसे महामारी से लगे लॉकडाउन से यहाँ के परिवारों के साथ और इनके जानवरों को भी हालात खराब नजर आ रहे हैं। गांव वालों के खाने के साथ 426 घोड़ों के चारों की भी किल्लत से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अब इनकी नजर सिर्फ प्रशासन और निजी संस्था पर लगी है कि कोई आए और इनकी मदद करे। और मैं माथेरान का रहने वाला कायम रहने वाला हूँ। मेरे फैमिली में 6 मेंबर है, माता पिता, मैं और बीवी, 2 बच्चे। जैसे बच्चों की पढ़ाई भी तो रुक गई है और बाहर का जो पैसा आने वाला है घर में वही रुक गया है, तो दूसरा काम करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो उसकी वजह से तो पूरी आमदनी ख़त्म हो गई है। सरकार से तो नहीं मदद मिल रही है, लेकिन कोई जो NGOs और ग्रुप है वो हमें माथेरान वालों के लिए कुछ खाना, घोड़े के लिए चारा पानी भेज रही है। कोरोना महामारी से पूरा देश संकट में घिरा हुआ है, मगर ये दुनिया से दूर पहाड़ों पर रहने वाले लोग कुछ खा रहे हैं या भूखे सो रहे हैं, इसकी खबर शायद ही किसी को हो। मगर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने अखबारों और सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की गुहार लगाई और ये दर्द भरी आवाज़ 2 बहनों रिदा और दानिया के दिल में घर कर गई और इन बच्चियों ने गाँव वालों के लिए और इनके घोड़ों के लिए मदद इकट्ठा करनी शुरू कर दी। मैंने पहले भी NGOs जैसे सलाम बॉम्बे और नेश नोबडी एवर लीव्स हंगरी के साथ काम किया है, लेकिन माथेरान की घोड़ों की पीड़ा के बारे में मुझे जानकारी स्कूल से मिली। मेरी प्रिंसिपल मिसेस सुनीता जॉर्ज मैम और मेरी क्लास टीचर मिसेस बेवली डिसिल्वा ने एक न्यूज़ आर्टिकल शेयर किया जिसके बारे में बात करता था। मैं और मेरी बहन ने ये जब पढ़ा हम बहुत प्रभावित हुए और हमने ये क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया। हमने क्राउड फंडिंग के लिए लोगों से अपील करना शुरू किया। हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस और मैसेज सेंड किए। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @bokomaniacal के माध्यम से भी लोगों से डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट की। हमने कुछ दूसरे NGO जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनसे भी संपर्क किया। हमें लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ ही दिनों में हम 3 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द 4 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। हमारा प्रयास है कि हम घोड़ों और उनके मालिकों को राहत पहुंचा सके। हमने 100 राशन किट बांट लिए हैं और घोड़ों के लिए हमने 15 मैट्रिक टन चारा खरीद लिया है और वो हम बांटने वाले हैं कुछ दिनों में, और हम और राशन किट भी बांटेंगे। चलिए आप और हम एक साथ माथेरान के घोड़ों और उनके मालिकों की मदद करें। धन्यवाद। रिदा और दानिया के जुनून ने इनके घर वालों और इनके रिश्तेदारों में भी जोश भर दिया और नेस के साथ लाइव टू गिव और योद्धा जैसे निजी संस्थाओं ने मिलकर 142 बंडल घास, जो तकरीबन लाखों रुपए की होगी, स्थानीय कलेक्टर और मेयर की उपस्थिति में घोड़ों के मालिकों को दे दी। माथेरान के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन पे चलती है, टूरिज़्म पे चलती है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पे टूरिस्ट का आना वैसे भी लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो यहाँ के जो अभी हमारे हॉर्सेस हैं और उनके जो चालक है, इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि अर्निंग ही नहीं है तो इनको चारा कहाँ से देंगे। तो इस हिसाब से हमारे जिला
प्रशासन की तरफ से हमारे जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय और पूरा हमारा स्थानिक प्रशासन, नगर परिषद और जो भी हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के, उन्होंने एक ट्राई किया था कि कोई तो यहाँ पर चारा और घास वगैरह लाकर देंगे, कुछ तो फीड देंगे हॉर्सेस के लिए। इस हिसाब से हमने आह्वान किया था। तो यहाँ पे हमें योद्धा, नेश, नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री एंड लिव टू गिव, ये जो NGOs है इन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया। इसके पहले भी उन्होंने कुछ राशन के किट्स और भूसा और स्ट्रीट डॉग्स एंड यहाँ के जो मंकीज़ हैं उनके लिए भी खाना दिया था। और हमने वापस उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे चारे की भी ज़रूरत है हॉर्सेस के लिए। तो उन्होंने आज यहाँ पे हमें यहाँ के जो घोड़े के चालक हैं उनके लिए चारा अवेलेबल करके दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, रायगढ़ प्रशासन की तरफ से, स्थानिक प्रशासन की तरफ से मैं उनके बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। और इसके आगे भी उनकी तरफ से हमें ऐसे रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ घोड़े कच्चर बाकी है कि जिनको चारा देना अभी बाकी है। तो नेक्स्ट स्लॉट में वो उनको भी हेल्प करेंगे। और हम लोग आज यहाँ माथेरान आए, ये हमारी टीम के 2 नेशमेट वॉरियर्स है, जो 2 स्कूल स्टूडेंट्स है, रिदा खान, निदा खान, 15 साल और 12 साल की ये लड़कियाँ, बच्चे लोग जो दोनों स्कूल स्टूडेंट्स है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किए। उन्होंने कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में कि किधर न्यूज़ में पढ़े कि माथेरान के घोड़े के लिए चारा नहीं है और उनके केयर टेकर लोग ऑल्सो दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। तो उन्होंने फंड्स कलेक्ट किए और आज हम लोग यहाँ आए हैं माथेरान में, और 240 घोड़े लोग के लिए हम लोग ने चारा दिए। और इसके साथ में भी यहाँ हम लोग रेशन किट्स लेके आए कि यहाँ के उनके जो केयर टेकर फैमिली है उनको ये हम लोग अभी किट्स देने वाले हैं इधर। भूख से परेशान गांव वालों के लिए कोई ना कोई संस्था मदद के लिए आगे आ रही है। मुंबई से ये 3 निजी संस्था नेश, योद्धा और लाइव टू गिव ने यहाँ के लोगों के हालात को देखते हुए 200 राशन किट गांव वालों में दान किया। अभी जो राशन किट बांट रहे, जो मुंबई से नेश आपको लाके दे रहे, कितने परिवार को आप दे रहे हैं? अभी 200 जन को दे रहे हैं। 200 जन को दे रहे हैं। इनको आप किस तरह दे रहे हैं? क्या चिट्ठी बना के दे रहे हैं, आई कार्ड ले रहे हैं, आधार कार्ड के बिना पे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? रेशनिंग कार्ड का जेरोक्स दे रहे हैं, और जिसका रेशनिंग कार्ड नहीं जो बचेगा तो उनको दे देंगे। ऐसा आपको कैसा लग रहा है कि नेश एक संस्था है जो मुंबई से यहाँ पर आकर आप लोगों के दुख को समझ रही है, वो राशन और आपके जानवरों को चारा दे रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उन लोगों को हमारी दुआ लगेगी, सबको उनका बहुत अच्छा हो जाए, भगवान उनको बहुत अच्छा करे, उनको बहुत तरीके मिले। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो है आप कितने लोगों को राशन किट दे रहे हैं? ये करीबन 100 लोगों को राशन किट दे रहे हैं और 240 घोड़े को हम लोग 260 घोड़े को ग्रास का हम लोग ने बंदोबस्त किया है। मैं ट्रस्टी हूँ हुसैनी स्लेटवाला फ्रॉम डैश नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री। ये हमारा मोटिव है। आज हम ह्यूमन बीइंग को तो देख रहे हैं कि हम लोग जान रहे हैं कि भाई वो भूखे नहीं सोए, पर जब हम लोग को पता चला कि यहाँ पे घोड़े और डॉग्स लोग जो एनिमल्स है वो भी यहाँ पे भूख से हालत ख़राब है, तो हमारे NGO में से कुछ छोटे बच्चे लोग ने फंड्स रेजिंग किया और हमको ये बताया, तो आज हम लोग ने ये प्रोजेक्ट किया है और यहाँ पे सब ग्रासरीज और राशन किट्स लेके आए हुए हैं। सर, जहाँ पर इंसान को नहीं देख रहा है, वहाँ पर आप और आपकी संस्था ने जानवरों के बारे में सोचा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके बारे में बताइए कि आपको कैसी समझ आई, कैसे सोचा आपने कि इंसानों के साथ साथ उन जानवरों के भी हम के लिए चारा मुहैया करें जो आज भूखे सो रहे हैं? सर, नोबडी एवर स्लीप हंग्री, हमारा मोटो ये है कि नो वन शुड एवर स्लीप हंग्री। हम ये चाहते हैं कि हर एक जो लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, इंसान है, जानवर है, एवरीवन शुड नॉट स्लीप हंग्री एंड वी वांट टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतने लोगों को हम ये फ़ायदा पहुँचाए। और लॉकडाउन के अंदर हालत ये है यहाँ के लोगों की कि कोई टूरिस्ट नहीं है, काम धंधा नहीं है, कोई नहीं है, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? अगर इनकी इनकम ही नहीं होगी तो ये इनके जानवरों को कैसे खिलाएंगे? तो हमारा मोटिव जो है नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री एंड यू आर रनिंग फॉर अ कॉज। मुर्तजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे
कि यहाँ पर जो परिवार हैं जिनको आप दे रहे हैं, करीबन 200 ऐसे परिवार हैं जिनको आप राशन किट दे रहे हैं, ये किस तरह से आपने अरेंज की, कैसे यहाँ पर लाया? मुंबई से आप यहाँ चल कर आए, क्या सोच कर रहे हैं? हम जब यहाँ पे आए थे पहली बार, तो हमने जब यहाँ की हालात देखे तो बहुत ही दुखी होने वाली बात थी। बिना टूरिस्ट यहाँ पे कोई बिजनेस ही नहीं है। टूरिस्ट ही एक चीज़ है जो यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत बिजनेस दे सकती है, हर सेक्टर को, लेबर से लेके होटल तक का। तो यहाँ पे जब हम आए 100 किट लेकर, तो 300-400 लोग हमारे पास रिक्वेस्ट करके आ गए कि हमें भी खाना चाहिए। तब जाके हमें लगा कि एक्चुअली यहाँ पे खाने की बहुत ज़रूरत है। इसका जो डेटा हमें जो मिला है यही के लोकल्स से मिला है, उन्होंने ही हमें मदद की है सबको आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअली किनको ज़रूरत है। और यहाँ के लोग भी काफ़ी ऑनेस्ट है, वो सामने से कहते हैं कि हमें ज़रूरत है या नहीं है, तो वो हमारे लिए काम बहुत इजी हो जाता है। कुछ एक 15 साल की लड़की रिदा खान है, उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर बहुत सारे फंड वगैरह जमा किए हमारे लिए। तो घोड़ों के लिए, इंसान के लिए हम पहले आए थे तो 800 डॉग्स को हमने 3 महीने के लिए खाना प्रोवाइड किया था। मंकीज़ के लिए हमने खाना प्रोवाइड किया था। और ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है माथेरान में, नेचर, एनिमल्स एंड ह्यूमंस का साथ में एक तालमेल से साथ में रहना। अगर ये लोग इतना कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो थोड़ा तो हमारा सिटी वालों के लिए फ़र्ज बनता है इनकी मदद करने के लिए। पूजा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट आप मुंबई से यहाँ माथेरान लाए हैं, कितनी चुनौती रही है, किस तरह से आपने मुश्किलों को झेला है और यहाँ के परिवारों को कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश की है? देखिए, पहले तो ऊपर वाले की मर्जी है जो हम लोग ये कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं रहता तो हम लोग ये कुछ कर नहीं पाते। डोनर्स का भी इसके अंदर बहुत ये है कि योगदान है। नेश फाउंडेशन है, देयर आर अदर फाउंडेशंस ऑल्सो, सब लोग ने मिल बांट के किया है, करके ये कर सकते हैं, नहीं तो ये जेन्युइनली नॉट पॉसिबल एक जन के लिए। आप यहाँ पर कितने परिवार को राशन किट दे रही हैं? अभी फ़िलहाल 200 है, पर अभी ऑलरेडी नेक्स्ट सेट का 300 का लिव टू गिव का है जो 300 कर रहे हैं, और पहले ऑलरेडी 150 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोजेक्ट चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन चल रहा है। मैम, यहाँ सिर्फ राशन की ही दिक्कत ही नहीं है, मेरे ख्याल में यहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ आपको करना नहीं चाहिए? जी ज़रूर। जैसे जैसे हम सामने इधर, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इधर फील्ड पर है, तो जैसे हम लोग खुद देखेंगे, सब कुछ करेंगे, वैसे ही हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। मैम, आगे किस तरह का प्रोजेक्ट आप इन लोगों के लिए करना चाहती हैं? इधर एक जानवरों का भी इशू है, सिर्फ घोड़े नहीं है, इधर कुत्ते भी हैं जिनका स्टरलाइजेशन है, कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज इधर अभी कोई पब्लिक नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, होटल्स नहीं चल रहे, तो उनका वेस्ट भी नहीं निकल रहा है। तो जानवरों के लिए भी, इधर डॉग्स के लिए भी कुछ करना है हम लोग को। तो ये बता रहे थे दिनेश कि यहाँ पर जो कुछ है सब टूरिस्ट पर डिपेंड है। अगर टूरिस्ट नहीं होंगे तो यहाँ के लोगों का कोई कारोबार नहीं चलेगा, बल्कि वो घर में भूखे रह जाएंगे। तो नेश ने कोशिश किया है कि यहाँ के लोगों को खाना तक पहुँचाने की कोशिश की है, जो राशन ग्रोसरीज है वो यहाँ पहुँचाने की कोशिश की है। माथेरान से निज़ाम खान के साथ मैं आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर 426 लाइसेंसी घोड़े हैं जो घुड़सवारी कर अपने मालिक के परिवारों का पेट भरते हैं, और कुछ घोड़े वो हैं जिन्हें हम खच्चर कहते हैं। ये खच्चर रोज़ कोई ना कोई सरकारी या गैर सरकारी काम कर कुछ पैसे कमा लेते हैं, जिसकी वजह से घास इन घोड़ों को नहीं दी गई। जिन घोड़ों को लॉकडाउन से कारोबार बंद हुए हैं, सिर्फ 426 घोड़ों को ही घास दी गई है। यहाँ के कलेक्टर और मेयर का कहना है कि इन खच्चरों के लिए भी घास का इंतज़ाम किया जाए। हमें जो दे रहे हैं, हम आज हमारे घोड़े को जो संभाल रहा है वो आज हमारे को भगवान से कम नहीं है, क्योंकि ये वक्त ही वैसा है कि हमारे यहाँ 1 रुपये का धंधा पानी नहीं है, लेकिन सब तो अभी भरना ही है। इसमें हमारे घोड़े का पेट है हाथ के जैसा, आदमी के जैसा नहीं है, घोड़े का पेट बड़ा है। इससे पहले हमारे यहाँ के आजू बाजू के आदिवासी लोग हैं, वो जो अभी हम लोग को घास का गट्टी दिए ये 2 बहनों ने, तो वो हम लोग आदिवासी लोगों से लेते थे, लेकिन अभी पैसे की कम करता होने से हम नहीं ले सकते। इरफान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने ऐसे घोड़े हैं? एक्चुअली माथे में प्रॉपर लाइसेंस होल्डर 460 घोड़े हैं, और 460 घोड़े। 460 घोड़े में कितने ऐसे घोड़े हैं जो रोड पर दौड़ रहे हैं? अभी तो फिलहाल बिजनेस नहीं है, मतलब इधर तो डफ है, मतलब काम नहीं है उनको, कुछ नहीं है। तो ये लॉकडाउन होने की वजह से कितने घर यहाँ पर वो हैं जो
लॉकडाउन के चपेट में आ चुके हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जो भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं? एक्चुअली पूरा गांव टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, तो उस हिसाब से तो पूरा गांव ही समझो, लेकिन ज़्यादा करके। दोस्तों, हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। माथेरान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और देश भर की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।